डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत मॉड्यूल आधारित आकलन परीक्षा अभी 25 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई बुलंदशहर के गुलावटी जनपद में, जहां पर 50 प्रश्नों को पूछा गया। उन 50 प्रश्नों का संपूर्ण हल सहित प्रश्नोत्तरी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए आप अंत तक वीडियो में जरूर बने रहें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर ये आदेश है, अनुदेशक प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक जो भी हैं प्रधानाध्यापका सभी के लिए, और ये लिंक दिया गया है जो अभी 25 दिसंबर को यानी कि आज दिन शुक्रवार 11 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक ध्यानाकर्षण की वहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया। और उसको लिंक पर जा कर के हम खोल लेते हैं और यहाँ से पूरी एंट्री, ईमेल, स्कूल नेम और पद सब कुछ डालने के बाद में चलते हैं सीधे सबसे पहले प्रश्न पर और देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया वो है, मिशन प्रेरणा का स्लोगन क्या है। तो जो मिशन प्रेरणा का स्लोगन है तो वो क्या है, उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। तो इसका जो सही विकल्प है उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश, यानी कि तीसरा विकल्प इसका सही है। और यहाँ पे और यदि टैगलाइन की बात की जाए तो वो है, हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेता है, यह किस कक्षा की भाषा का लक्ष्य है। तो यह कक्षा 3 की भाषा का लक्ष्य है, तीसरा विकल्प इसका सही है। अब चलते प्रश्न 3 की ओर, गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, यह किस कक्षा का लक्ष्य है। तो यह गुणा की बात है तो ये कक्षा 4 के लिए है, तो इसका विकल्प है कक्षा 4। निर्धारित नेक्स्ट है, निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं पहचान लेते हैं, यह किस कक्षा का लक्ष्य है। तो यह है कक्षा 1 का लक्ष्य। 5 संख्याओं की बात की जाए या 5 शब्दों की बात की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के लोगो में क्या क्या चीज है, 2 स्टार, 3 धनुष, 2 मछली। तो ये सभी कुछ है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। तो इसका चौथा विकल्प सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट, भाषा एवं गणित को क्रमशः किन चीज़ों से दर्शाया गया है। तो भाषा को आ से और गणित के जो मूल संक्रियाएं हैं, जोड़ना घटाना गुणा भाग, उनसे दर्शाया गया है। और उसके बाद में प्रेरणा सूची में किन किन विषयों की दक्षताएं दी गई हैं। तो प्रेरणा सूची में भाषा और गणित की दक्षताएं दी गई हैं, इसलिए इसका तीसरा विकल्प सही है। अब चलते प्रेरणा सूची में दी गई निम्न में से कौन एक कक्षा 1, 2, 3 गणित का उप विषय नहीं है। तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से जो उप विषय नहीं है, बीजी व्यंजक का ज्ञान। तो ये बीजी व्यंजक का ज्ञान होना 1, 2, 3 के लिए आवश्यक नहीं है और उप विषय के रूप में दिया भी नहीं गया है। परिचित शब्दों के विपरीतार्थ और समानार्थी अर्थ को जानता है, यह किस कक्षा का दक्षता है। तो ये कक्षा 5 के लिए दक्षता है। अब चलते हैं आगे 10 नंबर प्रश्न, बच्चे लाभ और हानि से संबंधित सवालों को हल कर लेते हैं, वह किस कक्षा के गणित की दक्षता है। तो ये भी कक्षा 5 के गणित की दक्षता है, जो बच्चे लाभ और हानि के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। मिशन प्रेरणा की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो मिशन प्रेरणा की शुरुआत शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या यानी कि 4 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने की। तो इसका विकल्प सही है दूसरा, और दूसरा को यहाँ से हम टिक करते हैं। आगे चलते हैं, शिक्षकों के सहयोग के लिए कितनी हस्त पुस्तिकाएं बनाई गई हैं। तो ये 3 हस्त पुस्तिकाएं बनाई गई हैं। कौन कौन सी हैं, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। अब चलते हैं अगले प्रश्न 13 की ओर, प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो जो प्रेरणा लक्ष्य है वो प्राथमिक स्तर के लिए यानी कि प्राथमिक विद्यालय के लिए निर्धारित किया गया है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14, प्रेरणा सूची क्या है। तो प्रेरणा सूची जिसमें विषय आधारित दक्षताओं का उल्लेख है। तो ये पहला विकल्प इसका सही। अब चलते हैं, प्रेरणा सूची किन कक्षाओं के लिए ड्राफ्ट की गई है। तो जो प्रेरणा सूची है वो कक्षा 1 से 5 तक के लिए ड्राफ्ट की गई है, बनाई गई है। तो इसका जो सही विकल्प है वो तीसरा है। नेक्स्ट एक और प्रश्न लेते हैं, प्रेरणा सूची में किन 2 विषयों की दक्षताओं को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें हिंदी और गणित यानी कि भाषा और गणित को सम्मिलित किया गया है, इसका विकल्प 1 सही है। प्रेरणा सूची विद्यालय में कहाँ चस्पा करनी है। तो प्रेरणा सूची विद्यालय में कक्षा कक्ष के अंदर चस्पा करनी है, तो इसका तीसरा विकल्प सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर यानी कि 18 नंबर, प्रेरणा सूची व प्रेरणा तालिका के समय में सही विकल्प के संबंध में सही विकल्प कौन सा है। तो इसके इस मामले में कहें तो उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं, जो 3 विकल्प आपको दिए गए हैं वो तीनों विकल्प सही हैं। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितने भाग हैं। तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में 4 भाग हैं, जबकि शिक्षण संग्रह और आधारशिला में 6 भाग दिए गए हैं।
नेक्स्ट प्रश्न, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में लर्निंग आउटकम एवं आकलन की विषय वस्तु किस भाग में दी गई है? तो ये भाग 2 में दी गई है, तो इसका विकल्प दूसरा सही है। और अब चलते हैं आगे। उच्च प्राथमिक स्तर के आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में कुल कितने पूर्णांक निर्धारित किए गए हैं? तो उच्च प्राथमिक में 75 अंक हैं, जबकि प्राथमिक विद्यालय में 45 अंकों को निर्धारित किया गया है। अब चलते अधिगम स्तर पर संप्राप्ति में बैठक व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है, यह किस प्रकार की होनी चाहिए? तो ये अर्धचंद्राकार होनी चाहिए, यानी कि इसका तीसरा विकल्प सही है। अब चलते हैं, बच्चों को छोटे छोटे समूह में विभाजित करना किस शिक्षण तकनीक की प्रक्रिया का हिस्सा है? तो ये समूह में कार्य का हिस्सा है, यानी कि तीसरा विकल्प इसका सही है। तो तीसरा पर क्लिक करते हैं, आगे चलते हैं। फिर अगला प्रश्न, पद्धति उसकी अच्छी समझ बनाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, यह कथन किस शिक्षण तकनीक से संबंधित है? तो ये है आपका समूह में कार्य। उसके बाद बात है, ध्यानाकर्षण शिविर सप्ताह शिक्षण तकनीकों के प्रयोग की कार्य योजना में शैक्षिक भ्रमण किस सप्ताह की कार्य योजना है? तो शैक्षिक भ्रमण 5वां और 7वां सप्ताह, यानी कि चौथा विकल्प इसका सही है। बच्चों द्वारा कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर प्राप्त न कर पाने के मुख्य कारणों में से क्या है? तो इसमें से ये तीनों विकल्प उपयुक्त सही है, यानी कि इसका चौथा विकल्प सही है, उपर्युक्त सभी। अब चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न, तो हमारी कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों की अधिगम संप्राप्ति का स्तर अपेक्षा अनुरूप नहीं है, यह कथन किस शोध में आधारित है? किस शोध पर आधारित है? तो ये NAS यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे द्वारा ये जो सर्वेक्षण किया गया और विभिन्न शोध संस्थानों द्वारा, उनसे ये निकल के आया है। अधिगम स्तर तथा कक्षा अनुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर में गैप होता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में आप अधिगम स्तर के अंतर को कम करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है, लर्निंग आउटकम क्या है? तो एक परिणाम आधारित लक्ष्य है, तो इसका जो सही विकल्प है वो पहला है। कक्षा में बच्चों की शैक्षिक स्तर को मापने के लिए क्या करना चाहिए? तो ये उपर्युक्त यहाँ पे सभी विकल्प सही हैं, इसलिए इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है 31, लर्निंग आउटकम आधारित कक्षा शिक्षण किस से शुरू होता है? तो ये आपका नवाचार गतिविधि ICT सभी उपर्युक्त सभी, इसका विकल्प सही है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल उपयोगी है, ये उपचारात्मक शिक्षण के लिए है, यानी कि रिमेडियल टीचिंग के लिए है। नेक्स्ट है, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को आकलन के किस प्रकार के प्रश्न आपके द्वारा तैयार किए जाएंगे? तो ये वस्तुनिष्ठ व आत्मनिष्ठ दोनों प्रकार के होंगे, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। आगे चलते हैं 34 क्वेश्चन की ओर। तो जो 34 है, कक्षा प्रबंधन में बैठक व्यवस्था को नियमित बदलते रहना चाहिए, इससे लाभ क्या होगा? तो इससे लाभ ये होगा कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन्हें विशेष तौर से लाभ होगा, पहला विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट है, प्रश्न पूछना शिक्षण तकनीक से बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा? तो इससे क्या होगा? बच्चों को तार्किक चिंतन करने का अवसर मिलेगा, इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही है। आगे है, जरूरी है, इससे शिक्षण कार्य तो यहाँ क्या, बच्चों को स्वयं करके सीखने का मौका मिलेगा, इसलिए इसका ये विकल्प सही है। सकारात्मक प्रतिपुष्टि देने से क्या होता है? तो ये सकारात्मक प्रतिपुष्टि देने से उपर्युक्त सभी। ध्यानाकर्षण शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो ध्यानाकर्षण शिक्षण का उद्देश्य है जो बच्चे की मदद करना हो वो आपकी कक्षा के स्तर के अनुरूप नहीं है, जो बच्चे पिछड़ रहे हैं उनके लिए ये ध्यानाकर्षण होता है। बच्चों का कक्षा अनुरूप शिक्षण न होने पर प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो अध्यापक का कठोर व्यवहार, बाल केंद्रित विधियों का प्रयोग न करना, मतलब उपर्युक्त सभी। NAS की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल अचीवमेंट सर्वे, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, यानी कि दूसरा विकल्प इसका सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कॉन्सेप्ट मैपिंग किस शिक्षण तकनीक के अंतर्गत विस्तार से समझाया गया है? तो ये पहला ही विकल्प सही है, शैक्षिक गतिविधियां, नवाचार, रोचक खेल, रोल प्ले, कहानी आदि का उपयोग करके। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी कि 42 और 42 नंबर प्रश्न में दिया गया है, कक्षा 6 से 8 के लिए आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में कुल प्रश्न कितने होंगे? तो कक्षा 6 से 8 तक की बात है तो यहाँ पर 25 प्रश्न रखे गए हैं, जबकि 1 से 5 तक के लिए यानी कि प्राथमिक स्तर पर हैं वो 15 प्रश्न। ध्यानाकर्षण मिशन शिक्षण होगा, क्या होगा? तो ये अधिगम आधारित शिक्षण के अनुसार होगा।
नेक्स्ट है आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में एक लर्निंग आउटकम के लिए अधिकतम कितने प्रश्न बनाए जाएंगे। तो इसमें ये है कि जो लर्निंग आउटकम है सभी को शामिल करना है, इसलिए सभी लर्निंग आउटकम से एक तो बनना ही है। अध्यापकों के कठोर व्यवहार के कारण प्रायः क्या देखा जाता है, तो ये पठन पाठन में जो रुचि नहीं ले पाते हैं जो छात्र होते हैं। और सीखने के स्तर का आकलन कब करेंगे, तो ये आप अपनी सुविधा अनुसार जब चाहें तब कर सकते हैं, यानी कि चौथा विकल्प इसका सही है। अब चलते हैं 47 नंबर, ध्यानाकर्षण शिविर हेतु कार्य दिवस निर्धारित हैं। तो ये 50 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं, चौथा विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट है प्रश्न आपका, ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका की प्रभावी शिक्षण तकनीकें तालिका में कितने तकनीकें दी गई हैं, तो उसमें 18 तकनीकों का संगम है। लर्निंग गैप से क्या आशय है, वास्तविक अधिगम स्तर तथा कक्षा अनुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर के अंतर को लर्निंग गैप कहते हैं, यानी कि दूसरा विकल्प इसका सही है। अब चलते हैं अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। तो जो अंतिम प्रश्न है, भारत के भाग का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, यह कथन किसका है, कोठारी